टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही प्रेरणादायक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, महादेव ने एक तोता को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्म किस प्रकार उनके बच्चों पर लौट कर आते हैं। जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुन लेगा, उसके बच्चे कभी दुखी नहीं रहेंगे। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं दर्शकों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक वृक्ष पर तोता रहा करता था। वह तोता बड़े ही भक्ति भाव वाला प्राणी था। अक्सर वह भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कई देर तक बैठा रहता, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता, भगवान भोलेनाथ की पूजा में शामिल होता। इस प्रकार वह तोता अपना जीवन यापन कर रहा था। तोता अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहा करता था। जब भी मंदिर में घंटी बजती, भगवान भोलेनाथ की आरती होती, तो वह तोता अपना सारा काम छोड़कर तुरंत मंदिर में जाता और भगवान भोलेनाथ की आरती में लीन हो जाता। नगर के सभी लोग उस तोते को बड़े अच्छे से जानते थे। तोता नगर में सभी के यहाँ जाता और जो भी उसे दाना पानी देता वह उसे खाता और अपने बच्चों के लिए लेकर घोंसले में आता। प्रिय दर्शकों, तोता अपने जीवन में बड़ा सखी था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़े ही सुख से वह अपने घोंसले में रहा करता था और भगवान भोलेनाथ की भक्ति किया करता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। सावन का महीना शुरू होता है। सावन के महीने में तोता हर दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाता और घंटों घंटों बैठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता। इस प्रकार की भक्ति देखकर नगर के सभी लोग तोता से बड़े प्रसन्न होते हैं और वह तोता को भगवान भोलेनाथ का स्वरूप मानने लगते हैं। दर्शकों, एक दिन की बात है। तोता भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठा हुआ था। तभी नगर का एक व्यक्ति जाकर तोता से कहता है कि अरे तोता, तुम तो एक पक्षी हो, तुम्हें भगवान ने पंख दिए हैं, तुम उड़कर जहाँ जाना चाहे जा सकते हो, तुम भोलेनाथ के पास क्यों नहीं चले जाते। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर तोता कुछ हैरान हो जाता है। तोता एक बार पूछता है कि भाई, तुम क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझ नहीं। तब वह आदमी बोलता है कि अरे तोता, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, माता पार्वती के साथ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगर तुम भोलेनाथ के इतने ही बड़े भक्त हो तो तुम तो उड़कर वहाँ जा सकते हो, तुम्हें वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे पास पंख हैं, तो तुम उड़कर वहाँ क्यों नहीं चले जाते। वहाँ तुम्हें साक्षात भोलेनाथ मिलेंगे और फिर तुम जितनी भक्ति करना चाहे उतनी भक्ति भगवान भोलेनाथ की कर सकते हो। अब प्रिय दर्शकों, उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर तोता बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं और वहां जाकर भगवान भोलेनाथ से मिल सकते हैं। जैसे ही तोता को पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो तोता तुरंत अपना मन बनाता है और सोचता है कि अब तो मैं भगवान भोलेनाथ से मिलने अवश्य जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा सोचकर वह तोता अपने घोंसले में लौट कर आता है और अपने बच्चों से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिनों में लौट कर आऊंगा, तुम लोग अपना ध्यान रखना। इतना कहकर प्रिय दर्शकों, वह तोता बच्चों के लिए कुछ दाना पानी घोंसले में रखकर और कैलाश पर्वत के लिए उड़ान भरता है। तोता लगातार बहुत देर तक उड़ता है।
कई घंटे तक बिना रुके उड़ता जाता है। बिना खाए पिए भूखे पेट भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन वह तोता कई दिनों तक उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर वह जाकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती साथ में बैठे हुए थे। तोता को देखकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अरे तोता, तुम क्यों आए हो? बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम हमारे बहुत बड़े भक्त हो, तुम जो चाहते हो हम तुम्हें अवश्य देंगे। भोलेनाथ की ऐसी वाणी सुनकर तोता बड़ा प्रसन्न होता है। प्रिय दर्शकों, वह तोता कहता है कि भोलेनाथ, मेरे कुछ सवाल हैं, मैं उनके जवाब जानना चाहता हूँ और मैं आपका आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आया हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि पूछो तोता, तुम क्या पूछना चाहते हो? तब तोता कहता है कि भोलेनाथ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैं घोंसले में छोड़कर आया हूँ। मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म करता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ और किसी को दुख नहीं पहुँचता। भगवान भोलेनाथ, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्म किस प्रकार उनकी संतान को भोगने पड़ते हैं और किस प्रकार माता पिता के कर्म लौटकर उनकी संतान पर आते हैं। तोता का ऐसा सवाल सुनकर भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तोता, हमें तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा लगा। हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है कि हे महादेव, मैं पूरा ध्यान लगाकर कि आपकी कहानी सुनूंगा। आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। अब माता पार्वती और वह तोता मन लगाकर के भगवान भोलेनाथ को सुनते हैं। महादेव कहते हैं कि तोता, कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नाविक रहा करता था। वह गांव की नदी में नाव चलाकर और अर्जित किया करता था। गांव के लोगों को नदी पार कराता था और उसके बदले में कुछ पैसे ले लिया करता था। इस प्रकार वह नाविक अपना घर चलाया करता था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और उसके 2 जुड़वा बच्चे थे जो अभी बहुत छोटे थे। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि तोता, वह नाविक बड़ा ही अच्छे स्वभाव का था, बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति था। वह प्रतिदिन 100 रुपए कमाया करता था। मेहनत करने के बाद, भारी धूप में नाव चलाने के बाद उसे 100 रुपए मिलते थे। कई बार तो 100 रुपए भी नहीं मिलते थे। प्रिय दर्शकों, उस नाविक का एक नियम था। वह 100 रुपए में से 50 रुपए किसी गरीब लाचार को दान कर दिया करता था, पुण्य का काम कर दिया करता था, क्योंकि वह सोचता था कि अगर मैं धर्म का काम करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा और मेरे ऐसे अच्छे कर्मों से मेरे बच्चों को अच्छा फल मिलेगा, मेरे परिवार को सुख संपत्ति मिलेगी। ऐसा सोचकर वह नाविक अपने आधे पैसे दान कर दिया करता था, किसी अच्छे कार्य में लगा दिया करता था। प्रिय दर्शकों, इधर वह नाविक की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी रहती थी, क्योंकि 50 रुपए में उसके घर का खर्चा नहीं चलता था, बच्चों के लिए भोजन नहीं आता था। जैसे तैसे पैसे बचाकर उसकी पत्नी अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। एक दिन नाविक की पत्नी कहती है कि पिया जी, आप 100 रुपए अर्जित करते हो, उसमें से 50 रुपए आप दान कर देते हो। इस प्रकार हमारे घर का खर्च नहीं चल पाता है। हमारे 2 पुत्र हैं, उनके भोजन के लिए सामग्री लाना पड़ता है। 50 रुपए में यह सब नहीं हो सकता। तब वह नाविक कहता है कि प्रिय, मैं पैसे दान करता हूँ, धर्म के काम में लगाता हूँ। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारे धन को अच्छी जगह पर लगाएंगे, तो आगे चलकर हमारे बच्चों को उसका फल मिलेगा। वह कभी अपने जीवन में दुखी नहीं रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर
वह नाविक की पत्नी कहती है कि स्वामी, आप सत्य बोल रहे हैं, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर इसमें हमारे बच्चों का भला है, हमारे परिवार का भला है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं 50 रुपए में अपने घर का खर्च चला लिया करूँगी। दर्शकों, भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे तोता, अब इसी प्रकार उनके घर चलता है। वह कुछ कम खाते, कुछ पुराने वस्त्र पहनते, परंतु वह नाविक अपना नियम नहीं तोड़ता। हर दिन वह जो भी धन अर्जित करता, उसमें से आधा धन किसी अच्छे कार्य में लगाता, धर्म के कार्य में लगाता और गरीब लोगों को भोजन कराता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है और फिर नाविक के बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं। बच्चों को अब यह समझ में आने लगा था कि हमारे पिताजी अपना आधा धन दान कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, एक दिन नाविक का एक पुत्र बोलता है कि पिताजी, आप ऐसा क्यों करते हो? हम भी तो गरीब हैं, हमारे पास ज्यादा धन नहीं है, परंतु आप उसमें से भी हर दिन आधा धन दान कर देते हो, ऐसे कैसे चल सकता है? तब दर्शकों, नाविक की पत्नी अपने पुत्र को समझाती है कि बेटा, ऐसी बात नहीं है, अपने पिता से ऐसा नहीं बोलते। वह जो भी करते हैं तुम्हारे लिए करते हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए करते हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी माता की बात सुनकर वह पुत्र चुप हो जाता है। अब हंसी खुशी नाविक का परिवार अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, किसी को कोई समस्या नहीं थी। एक दिन की बात है, नाविक कुछ वस्तु लेने के लिए शहर जाता है और शहर में जाने के बाद किसी दुर्घटना में उस नाविक की मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इधर गांव पर जब नाविक की पत्नी को पता चलता है कि उसके पति के शहर में मृत्यु हो चुकी है, तो वह बड़ी दुखी होती है और रोने लगती है, बहुत विलाप करती है। वह सोचती है कि हम वैसा ही गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पति नाव चलाकर कुछ धन अर्जित करते थे, परंतु अब हमारे दोनों पुत्र किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगे? प्रिय दर्शकों, अब वह नाविक के पुत्र अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं और नाविक की पत्नी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए गांव में काम करने लगती है, दूसरों के यहाँ मजदूरी करने लगती है। इस प्रकार अब नाविक का परिवार बड़ा दुखी चल रहा था। उनके पास खाने के लिए ठीक से भोजन भी नहीं था। वह दोनों बच्चे भी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन नाविक के बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए, वह कब आएंगे? तब उनकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी यमराज के पास चले गए हैं। अब जब यमराज चाहेंगे वह तभी वापस आ सकते हैं। अपनी माता की बात सुनकर दोनों पुत्र बड़ी सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे कि पिताजी अगर यमराज के घर गए हैं तो हम उन्हें वापस लेकर आते हैं। पिताजी के बिना घर में अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा सोचकर वह दोनों पुत्र यमराज से मिलने की योजना बनाते हैं, परंतु वह अपनी माँ को नहीं बताते हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों, वह दोनों पुत्र जानते थे कि अगर हमने हमारी माँ को बताया तो वह हमें यमराज से मिलने नहीं जाने देंगी। इधर अगला दिन होता है और वह दोनों पुत्र अपनी माँ के जाने का इंतजार करते हैं। नाविक की पत्नी अपने घर के काम करने के बाद मजदूरी करने के लिए चली जाती है और माँ को जाता हुआ देखकर वह दोनों पुत्र योजना बनाते हैं कि हमें आज यमराज से मिलने के लिए चल देना चाहिए। पिताजी के बिना माँ बहुत दुखी रहती है और हम बहुत गरीब हो गए हैं। प्रिय दर्शकों, अब वह दोनों पुत्र माँ के जाते ही घर से निकल पड़ते हैं और निकलने के बाद सीधे जंगल के रास्ते जाते हैं। वह नहीं जानते थे कि हमें यमराज कहाँ मिलेंगे। वह तो बस चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। जंगल में चलते चलते वह दोनों पुत्र बहुत थक चुके थे। कई देर से वह चल रहे थे। ऐसे में थक हार कर वह दोनों पुत्र एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी एक सर्प
आता है और आकर के दोनों पुत्र के सामने रुक जाता है। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे तोता, सर्प को देखकर वह दोनों पुत्र बहुत डर जाते हैं, एक दूसरे से चिपक कर और सर्प को भगाने लगते हैं। परंतु तभी वह सर्प कहता है कि पुत्र, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो खुद बहुत दुखी हूँ। सर्प की बातें सुनकर वह पुत्र को शांत होते हैं। सर्प पूछता है कि बताओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? तब वह दोनों पुत्र बताते हैं कि सर्प, हम एक नाविक के पुत्र हैं और यमराज से मिलने जा रहे हैं। दोनों लड़कों की बात सुनकर सर्प कहता है कि अरे वाह, तुम अपने शरीर के साथ यमराज के पास जा रहे हो, यह तो बड़ी अच्छी बात है। परंतु तुम यमराज के पास जा ही रहे हो तो मेरे सवालों का जवाब भी लेते आना। तब वह पुत्र कहते हैं कि बताओ सर्प, तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हारा क्या सवाल है? तब वह सर्प बताता है कि पुत्रों, मैं कई वर्षों से इसी योनि में पड़ा हूँ, कई पीढ़ियाँ गुजर गई परंतु मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। मैं अपने जीवन को त्यागना चाहता हूँ। इस सर्प के जीवन से मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। तब वह पुत्र कहते हैं कि सर्प, यमराज को हम तुम्हारी समस्या बताएंगे। सर्प कहता है कि तुम लौटते समय मुझे जरूर बताना कि किस प्रकार मैं अपना जीवन त्याग सकता हूँ। दर्शकों, लड़के सर्प से कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी बात यमराज तक पहुँचा देंगे। इतना कहकर वह दोनों पुत्र अब आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में कुछ देर आगे चलने के बाद दोनों पुत्र के सामने एक खतरनाक भालू आकर खड़ा हो जाता है। भालू को देखकर दोनों पुत्र बहुत डर जाते हैं और भागने का प्रयास करते हैं। परंतु तभी वह भालू कहता है कि लड़कों, तुम कहाँ जा रहे हो? अब वह दोनों पुत्र बताते हैं कि भालू भाई, हम यमराज से मिलने जा रहे हैं। हम पास के ही गांव में रहते हैं और एक नाविक के पुत्र हैं। यमराज ने हमारे पिताजी को अपने पास बुला लिया है। हम अपने पिताजी को वापस लेने जा रहे हैं। दोनों लड़कों की ऐसी बातें सुनकर भालू कुछ सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि तुम दोनों अगर यमराज के पास जा ही रहे हो तो मेरे लिए एक सवाल पूछ लेना। वह पुत्र कहते हैं कि बताओ भालू भाई, तुम्हारा क्या सवाल है? हम यमराज से जरूर पूछेंगे। तब भालू कहता है कि मैं अपने जीवन से बड़ा दुखी हूँ। इस भालू के जीवन में कई वर्ष बिता चुका हूँ, परंतु मुझे मृत्यु की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। तुम यमराज से पूछ कर आना कि किस प्रकार मेरा अंत होगा। वह दोनों लड़के भालू की बात सुनकर और आगे बढ़ जाते हैं। अब वह दोनों लड़के चलते हुए जाते हैं और चलते चलते एक नगर में पहुंच जाते हैं। नगर में जाने के बाद उन्हें नगर के बीच में कई लोगों की भीड़ दिखाई देती है। जब वह भीड़ में जाकर देखते हैं तो नगर का राजा वहां खड़ा हुआ था। राजा दोनों लड़कों को देखकर समझ जाता है कि यह इस नगर के नहीं है और कहीं दूर से आए हैं। राजा पूछता है कि बालक, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और कौन हो? राजा की बात सुनकर दोनों लड़के कहते हैं कि राजा साहब, हम दूसरे गांव से आए हैं और एक नाविक के पुत्र हैं। हम यमराज से मिलने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे तोता, दोनों पुत्र की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि अगर तुम यमराज से मिलने जा रहे हो तो तुम यमराज से मेरा एक सवाल पूछ कर आना। राजा कहता है कि मैं इस नगर के लोगों के लिए कुआं खुदवाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पानी की समस्या है, पानी की बहुत कमी है। परंतु इतने कुएं खुदवाने के बाद भी किसी भी कुएं में पानी नहीं निकलता है। आखिर ऐसा क्यों है? इस बात का जवाब तुम यमराज से जरूर लेकर आना। तब वह दोनों लड़के कहते हैं कि राजा साहब, आप चिंता ना करें, हम यमराज से आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आएंगे।
इतना कहकर प्रियदर्शकों वह दोनों लड़के नगर से कुछ आगे बढ़ जाते हैं। नगर में आगे जाने के बाद उन्हें एक नदी मिलती है। अब वह नदी को पार करने के लिए नदी में उतरते हैं। तभी उन्हें एक बहुत बड़ी मछली दिखाई देती है। वह मछली बहुत बड़ी थी और वह दोनों लड़कों के पास आ जाती है। मछली को देखकर वह दोनों लड़के कुछ डर जाते हैं। तभी वह मछली कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो? लड़के बताते हैं कि हम एक नाविक के पुत्र हैं और नदी पार करना चाहते हैं। हम यमराज से मिलने जा रहे हैं। मछली यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है कि पुत्रों, तुम मेरा एक सवाल यमराज से जरूर पूछना। मैं अपना जीवन त्यागना चाहती हूँ। कई वर्षों से मैं इस जल में मछली बनकर तैर रही हूँ, परंतु अब मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। कई पीढ़ियां गुजर गई परंतु मैंने अभी तक मृत्यु को प्राप्त नहीं किया है। तुम यमराज से पूछ कर आना कि किस प्रकार मेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर प्रियदर्शकों वह मछली दोनों लड़कों को अपने ऊपर बैठा लेती है और कहती है कि चलो मैं नदी पार करा देती हूँ। अब मछली के ऊपर बैठकर वह दोनों लड़के नदी पार करते हैं। नदी पार करने के बाद प्रियदर्शकों एक दूसरा गांव आता है और उस गांव के बाहर एक कुटिया बनी हुई थी। कुटिया को देखकर वह दोनों लड़के बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह आराम करना चाहते थे। बहुत थक चुके थे। कई दिनों से लगातार वह चल रहे थे। वह दौड़ते हुए कुटिया के पास जाते हैं। कुटिया में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। वह कहते हैं कि बूढ़े बाबा, क्या हम आपकी कुटिया में कुछ देर आराम कर सकते हैं? हम बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं और बहुत थक चुके हैं। प्रिय दर्शकों, वह बूढ़ा बाबा भी क्या करता, उसने उन्हें इजाजत दे दी और कहा कि तुम आराम कर सकते हो। अब वह दोनों लड़के कुटिया के अंदर जाते हैं और आराम करने लगते हैं, लेट जाते हैं। लेटने के बाद दोनों लड़के सपने में साक्षात यमराज के दर्शन करते हैं। यमराज खुद उनके सपने में आते हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों भगवान सब जानते हैं, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। यह वाक्य सत्य हो जाता है। यमराज उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बताओ बालक, तुम क्या चाहते हो? कई दिनों से तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मुझसे मिलना चाहते हो, इसीलिए मैं स्वयं तुमसे मिलने चला आया। बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तब वह दोनों बालक कहते हैं कि यमराज, हम हमारे पिताजी को लेने आए हैं। हमारे पिताजी आपके पास हैं। आप हमें अपने पिताजी लौटा दीजिए। दोनों लड़कों की बात सुनकर वह यमराज कुछ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बालक, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पिताजी कुछ दिनों में लौट आएंगे। यह सुनकर वह दोनों पुत्र बड़े प्रसन्न होते हैं और खुशी के मारे उछलने लगते हैं। तब यमराज कहते हैं कि बालक, क्या तुम और कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? तो वह बालक कहते हैं कि हाँ यमराज, हम जब आपसे मिलने आ रहे थे तो हमें कई लोग मिले, कई प्राणी मिले। वह सब आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हम उनके प्रश्न लेकर आए हैं। दर्शकों, यमराज कहते हैं कि पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तब वह बालक कहते हैं कि यमराज, हमें सबसे पहले एक सर्प मिला था। वह सर्प अपने जीवन से बड़ा दुखी है। वह इस योनि को छोड़ना चाहता है। उसकी मृत्यु का कोई उपाय बताइए। उसे मोक्ष कब मिलेगा, यह बताइए। तो प्रियदर्शकों, यमराज कहते हैं कि लड़कों, तुम जाकर के उस सर्प से कहना कि उसके पास जो नागमणि है वह बहुत कीमती है। वह अपनी नागमणि नहीं उतार रहा है, किसी को नहीं दे रहा है। जिस दिन वह अपनी नागमणि उतार कर किसी को दान दे देगा, उसी दिन उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब नाविक के पुत्र अगला सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि यमराज, उसके बाद हमें एक भालू भाई मिले थे, वह भी अपना जीवन त्यागना चाहते हैं।
अपनी भालू की योनि से निकलना चाहते हैं। इसका क्या उपाय है? यमराज कहते हैं कि पुत्रों, वह भालू पिछले जन्म में एक शिक्षक था। एक बहुत बड़े विद्यालय में शिक्षा दिया करता था, परंतु वह एक आलसी भी था। अपने आलस के चलते वह विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दिया करता था। जिस दिन वह अपनी शिक्षा किसी को देगा, उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह अपनी योनि से मुक्त हो जाएगा। अब नाविक के पुत्र अगला सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि यमराज, हमें एक नगर में राजा साहब मिले थे और वह अपने नगर में कई कुएं खुदवा चुके हैं, परंतु उनके नगर में पानी की समस्या है। किसी भी कुएं में पानी नहीं निकलता है। तब यमराज कहते हैं कि पुत्र, तुम जाकर राजा से कहना कि उनके घर में 2 पुत्रियां हैं जो विवाह के योग हैं। जिस दिन वह अपनी दोनों पुत्री का विवाह कर देंगे, उस दिन नगर में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। अब प्रिय दर्शकों, वह पुत्र मछली का सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि यमराज, जो मछली हमें मिली थी वह भी अपना जीवन त्यागना चाहती है। कई 100 वर्षों से वह मछली की योनि में है, वह उसे छोड़ना चाहती है। तब यमराज कहते हैं कि लड़कों, तुम जाकर उस मछली से कहना कि उसके पास नदी के नीचे जो खजाना छुपा हुआ है, जिस दिन वह अपना खजाना किसी को दान कर देगी, उसी दिन वह मुक्त हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब प्रिय दर्शकों, वह दोनों बालक अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पा चुके थे। अब उनकी नींद खुल जाती है, सपना टूट जाता है, परंतु उन्हें सपने में अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। उन्हें स्वयं यमराज ने दर्शन दिए थे। अब वह दोनों बालक नींद से उठकर और कुटिया से बाहर आते हैं और अपने घर के लिए लौटने लगते हैं। वह बड़े प्रसन्न थे क्योंकि यमराज ने उन्हें उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। अब वह दोनों बालक वापस लौट जाते हैं। चलते चलते अब वह एक बार फिर नदी के किनारे आते हैं और उन्हें वही मछली दिखती है। वह मछली आकर पूछती है कि बालक, क्या तुम्हें यमराज मिले थे? तुमने मेरा प्रश्न पूछा। तब वह बालक कहते हैं कि मछली, यमराज ने कहा है कि जिस दिन तुम अपना खजाना किसी को दान में दोगी, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नदी के नीचे जो तुमने खजाना छुपाया है, वह दान करना होगा। प्रिय दर्शकों, अब वह मछली उन दोनों लड़कों से कहती है कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करा देती हूँ। नदी पार करने के बाद वह मछली अपना खजाना लेकर आती है और वह पूरा खजाना दोनों लड़कों को दान कर देती है। खजाने को देखकर वह दोनों लड़के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इतना धन नहीं देखा था। प्रिय दर्शकों, दान करते ही वह मछली मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अब वह खजाना लेकर दोनों पुत्र आगे बढ़ चलते हैं। कुछ देर चलने के बाद अब वह उसी नगर में पहुंच जाते हैं जहां राजा पानी की समस्या को लेकर बड़ा चिंतित था। वह चलते हुए राजा के महल में जाते हैं। राजा दोनों लड़कों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि आओ पुत्रों, क्या तुम मेरे प्रश्न का जवाब लेकर आए हो? तब दोनों पुत्र कहते हैं कि जी महाराज, हमें यमराज ने आपके प्रश्न का उत्तर बताया है। वह लड़के कहते हैं कि महाराज, यमराज ने कहा है कि आपके घर में 2 पुत्रियां हैं जो विवाह के योग्य हैं। जिस दिन आप अपनी दोनों पुत्री का विवाह कर देंगे, उसी दिन इस नगर में से पानी की समस्या दूर हो जाएगी और हर कुएं में पानी ही पानी होगा। प्रिय दर्शकों, अब क्या था? वह राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वह अपनी दोनों पुत्री का विवाह उन दोनों पुत्र से कर देता है। नाविक के दोनों पुत्र राजा की दोनों पुत्रियों से विवाह कर लेते हैं और राजा अपनी शाही गाड़ी में कई सिपाहियों के साथ बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री और अपने दामाद को विदा करता है। अब तो प्रिय दर्शकों, शाही अंदाज में नाविक के दोनों पुत्र चलते जा रहे थे।
चलते चलते वह दोनों जंगल में पहुँचते हैं और जंगल में वह भालू उनका इंतजार कर रहा था। भालू को देखकर उनकी पत्नियां डर जाती हैं, परंतु वह दोनों पुत्र कहते हैं कि तुम डरो नहीं। यह भालू अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है, हमें इससे कुछ बात करनी है। अब वह दोनों पुत्र भालू के पास जाते हैं और कहते हैं कि भालू भाई, यमराज ने कहा है कि तुम पिछले जन्म में एक शिक्षक थे, परंतु तुमने अपने किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा नहीं दी। जिस दिन तुम अपनी शिक्षा किसी को दे दोगे, दान कर दोगे, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम अपने इस जीवन से मुक्त हो जाओगे। दर्शकों, अब क्या था, वह भालू तुरंत अपनी सारी शिक्षा उन दोनों पुत्रों को दे देता है। अब वह दोनों पुत्र बड़े ज्ञानी हो चुके थे और शिक्षा देते ही इधर उस भालू की मृत्यु हो जाती है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब वह दोनों पुत्र एक बार फिर अपनी शाही सवारी में बैठकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ाने के बाद उन्हें वह सर्प मिलता है। सर्प से वह कहते हैं कि सर्प, तुम्हारे पास एक बड़ी ही कीमती नागमणि है जो तुमने कभी किसी को नहीं दी। तुमने हमेशा अपनी नागमणि का घमंड किया। यमराज ने कहा है कि जिस दिन तुम अपनी नागमणि उतार कर किसी को दे दोगे, उसी दिन तुम अपने जीवन से मुक्त हो जाओगे। दर्शकों, अब वह नाग अपनी नागमणि निकालकर दोनों पुत्रों को दे देता है और इतना करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब नागमणि लेकर वह दोनों पुत्र एक बार फिर अपनी शाही सवारी में आगे बढ़ते हैं और कुछ देर चलने के बाद वह अपने गांव पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने पुत्र को आता हुआ देख उनकी माँ बड़ी प्रसन्न होती है। वह देखती है कि मेरे पुत्र अपनी पत्नियों को लेकर आए हैं, मेरी पुत्रवधू को लेकर आए हैं और बहुत सारा धन लेकर आए हैं, ऐश्वर्य लेकर आए हैं, शिक्षा लेकर आए हैं, ज्ञान लेकर आए हैं। अब प्रिय दर्शकों, नाविक के पुत्र और उसकी पत्नी बड़े ही सुखी थे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके पास इतना धन था कि उनकी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी, परंतु अपने ज्ञान के चलते वह दोनों पुत्र बड़ा ही अच्छा व्यापार खड़ा करते हैं, बहुत बड़ा व्यापार करते हैं और अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गांव में बहुत बढ़िया मकान था, शहर में भी एक मकान था। तब वह नाविक की पत्नी अपने बच्चों को कहती है कि पुत्र, देखा किस प्रकार तुम्हारे पिता के अच्छे कर्म लौट कर आए हैं और हम गरीब से आज इतने धनवान बन गए हैं। जहाँ हमारे पास एक कुटिया थी, आज हमारे पास कई मकान हैं, इतना बड़ा व्यापार है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी हर दिन दान किया करते थे, अच्छे कर्म किया करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता पिता के कर्म लौटकर संतान पर आते हैं। इसलिए माता पिता को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, महादेव इतनी कहानी उस तोता को सुनाते हैं और तोता को यह कहानी बहुत पसंद आती है। तोता को बात समझ में आ चुकी थी कि किस प्रकार माता पिता के कर्म लौटकर संतान पर आते हैं। प्रिय दर्शकों, कहानी सुनकर तोता महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेता है और लौटकर अपने नगर को आ जाता है और अपनी भक्ति में एक बार फिर लीन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव।